हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं गन्ने में होने वाली सबसे कठिन घास की, जिसको हम खोदते हैं बार बार फिर भी वह दोबारा हो जाती है। कितनी भी बार खोदें, जब पानी लगाते हैं फिर से दोबारा तैयार हो जाती है। जैसे ये मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको, ये देखिए मोथा घास है। इसको हम कह देते हैं मोथा घास, मोथा घास के नाम से जानते हैं। और ये जब भी हम खुदाई करने के बाद पानी लगाते हैं, ये फिर से वैसी ही तैयार हो जाती है। इसको जड़ से कैसे ख़त्म करें, इसका बहुत ही बढ़िया और कम खर्चे में एकदम ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा आपको, और एकदम ख़त्म ही हो जाएगा ऐसा समझ लिए। और इसका जो प्रयोग करना है, हमें कैसे करना है, कितने टाइम करना है और कब करना है, इसके बारे में आज बात करते हैं हम। इस ज़िद्दी खरपतवार को ख़त्म करने के लिए बहुत ही बढ़िया अतुल कंपनी की एक दवाई आती है, जिसका नाम होता है साइनो। साइनो जो दवाई होती है वो मात्र 15 ग्राम की एक डिब्बी आती है, जो गन्ने में हम 1 एकड़ के अंदर 2 डिब्बियों का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग हम 2 डिब्बियों का प्रयोग करते हैं, और इसका प्रयोग सबसे आसान भी है प्रयोग करना। इसे हम लगभग पानी लगाने से 2 दिन पहले या 1 दिन पहले स्प्रे करते हैं, और फिर उसके बाद गन्ने में पानी लगा देते हैं। एक बात का ध्यान रखें इसमें कि स्प्रे करते समय अगर हो सके तो कट नोजल से और रेजा अगर आप करते हो स्प्रे, तो उसका और बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। साथ में स्टिकर ज़रूर लगाएं इसके लिए, क्योंकि ये जो घास होती है ना, इसकी ये बहुत चिकनी होती है, संकरी पत्ती होती है और चिकनी घास होती है बहुत, इसलिए इस पर दवाई का जो परसेंटेज है वो कम रुकता है। इसी कारण वजह से रिजल्ट कम भी मिलता है, क्योंकि अब ज़्यादातर किसानों में क्या है, जो स्प्रे करते हैं वो अधिकतर जो बैटरी वाली आ गई है या पेट्रोल वाली आ गई है उससे करते हैं, और बहुत तेज़ी से स्प्रे करते हैं, जिससे कि इसका पूरा रिजल्ट नहीं मिल पाता है हमको। और किसान शक करते हैं कि दवाई का रिजल्ट नहीं आया, और रिजल्ट इसीलिए नहीं आता है जब हम पूरी तरह से उसका सही उपयोग नहीं कर सकते, तभी उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। नहीं तो एकदम बहुत बढ़िया रिजल्ट है इस दवाई का। 1 एकड़ में 2 सीसी साइनो की लीजिए, 15 ग्राम की सीसी आती हैं, और पानी लगाने से 2 दिन पहले इसका स्प्रे कीजिए और फिर पानी लगा दीजिए। जैसे जैसे नमी सूखती जाएगी वैसे वैसे घास तुम्हारी एकदम भदाइए सूखती जाएगी, जिसे मोथा कहते हैं हम, सूखती चली जाएगी। और खुदाई नहीं कराना, दोबारा फिर से पानी लगा देना है। दोबारा अगर फिर से पानी लगाओगे तो ये फिर तो बिल्कुल जड़ से ही ख़त्म हो जाएगी। इसका कोई भी समझ लो इफ़ेक्ट नहीं आएगा गन्ने पर दवाई का, और एकदम ज़बरदस्त रिजल्ट भी मिलेगा। कोई किसान ये भी कहते हैं कि हमारे किसान में बाधा के साथ साथ और भी घासें हैं, तो और घासों को ख़त्म करने के लिए झरुआ और दूब को छोड़कर, झरुआ घास आती है उसको और दूब को छोड़कर एक दवा आती है मैट्रिब्यूज़न। मैट्रिब्यूज़न का आप साथ में प्रयोग कर सकते हो। वो 1 एकड़ में 100 ग्राम ही काफ़ी है, और वो भी ज़्यादा महंगी नहीं आती है। ऐसी आपको पड़ जाएगी 150 रुपये की, और 150 रुपये की ही साइनो पड़ती है एक डिब्बी, और 150 रुपये की ये आपको 300 और 450 रुपये का खर्चा आपका 1 एकड़ का। सब खरपतवार ख़त्म हो जाती हैं कहते बिल्कुल जड़ से, एकदम बहुत बढ़िया रिजल्ट है इन दवाइयों का। और जल्दी ख़त्म करना है तो इसमें आप 1 लीटर जूरा का और प्रयोग कर लीजिए। लगभग 350 की बोतल, लगभग 650 या 700 का खर्चा आपके पास 1 एकड़ का बैठेगा, और घास एकदम जड़ से सब तरह की ख़त्म हो जाएंगी। कोई भी घास बचेगी नहीं आपके खेत में, सब घास ख़त्म हो जाएंगी। अगर बात करें हम दूब, और हमारे खेत में अगर दूब भी है, झरुआ भी है, तो उसके लिए एक कॉम्बिनेशन आता है जो और एकदम सभी घास को ख़त्म करने के लिए एक ऑलराउंडर समझ लो, उसका प्रयोग हम करते हैं टेम्बोट्राइन, जो 34.4% SS फॉर्म में आता है, उसका प्रयोग करते हैं। और उसके साथ में हम लगाते हैं 500 ग्राम एट्राजीन, और उसका स्प्रे कीजिए एकदम, चाहे दूब हो या फिर आपका कोई सी भी घास हो, सभी घास को जड़ से ख़त्म कर देगा। कोई भी घास आपके खेत में नहीं रहेगी, और खेत एकदम सफ़ा दिखेगा। बस इतना ही है कि आपको खेत में नमी अच्छी बनाए रखनी है, जिससे कि किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, क्योंकि नमी के साथ ही कोई भी दवाई हुई वो नमी के साथ ही काम करती है। बिना नमी पर कोई भी दवाई काम नहीं करेगी, और ना ही आपका कोई रिजल्ट मिलेगा, आपका रुपया व्यर्थ चलेगा। ये दवाई जो है मैंने अभी बताई है
ये थोड़ी आपकी कॉस्टली पड़ेगी, लगभग 1200 से 1400 रुपये एकड़ की पड़ेगी। वो दवाई आपके 700 रुपये में निपट जाओगे, उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं है। लेकिन उसके लिए भाई कंडीशन वही है कि दूब घास और झरुआ नहीं होना चाहिए, तब तो वो काम करेगी, वरना नहीं करेगी। धन्यवाद।